और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। एनआईए ने दिल्ली से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो इस साजिश में उमर का मददगार बना था, डॉक्टर उमर का मददगार था। गिरफ्तार इस व्यक्ति का नाम है आमिर राशिद अली और इसी शख्स के नाम पर वो i20 कार रजिस्टर्ड है जिसके जरिए धमाका किया था। आपको जानकारी दे दें, आज आमिर रशीद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसके रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली आसपास के इलाकों में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए। आमिर राशिद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। आमिर ने ही फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो i20 कार खरीदी थी जिसका इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर उमर ने धमाके के लिए किया था और इसने ही कार खरीदकर उमर को दी थी। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन करवाते हुए भी ये एक सीसीटीवी के जरिए सामने आए थे। यहां पर आप देख सकते हैं उमर आपको नजर आ रहा है और उमर के नाम ही ये कार रजिस्टर्ड थी और उमर के हाथ में ही चाबी नजर आई थी जब उसने डीलर से ये कार खरीदी थी। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने यह पहली गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर से जुड़े हुए कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। पल पल डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल पर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सुसाइड बॉम्बर 2 साल से क्यों ढूंढ रहा था उमर? पहले आत्मघाती की तलाश, नहीं मिला तो खुद ही ब्लास्ट। सीसीटीवी में 2-2 फोन, ब्लास्ट के बाद कहां गायब? शाहीन की टेरर क्लास, कहां किए वीडियो कॉल? अल फलाह यूनिवर्सिटी अब बुलडोजर की तैयारी। अभी बड़ी खबर आ रही है। आमिर के भाई उमर से भी एनआईए पूछताछ कर रही है। परिवार के मुताबिक 10 नवंबर को आमिर और उसके बड़े भाई उमर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 2 दिन के बाद उमर को घर वापस छोड़ दिया गया था और फिर शनिवार को दोबारा उसे एनआईए ने हिरासत में लिया। आमिर और उमर दोनों से अब एनआईए पूछताछ कर रही है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के संबूरा गांव में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये आमिर रशीद का घर है जिसे एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि दिल्ली कार ब्लास्ट जो 10 नवंबर को हुआ था, परिवार का ये कहना है कि तब दोनों भाई घर में मौजूद थे, उमर और आमिर, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी। हालांकि 2 दिन के बाद जो उमर रशीद है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिहा कर दिया था क्वेश्चनिंग के बाद, लेकिन आमिर को रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो आमिर के नाम पर खरीदी गई थी और दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसमें आमिर ने डॉक्टर उमर की पूरी मदद की थी। हालांकि जो आमिर के भाई है उमर, सैटरडे को दोबारा उन्हें एनआईए जो है अपने साथ लेके गई है और अभी भी वो एनआईए की कस्टडी में है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार के मुताबिक जो उनकी मैसेज है आमिर की, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आमिर जो है जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें रिलीज़ नहीं किया गया, वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि आमिर का नाम जो सामने आया है, पहले दिन से ही i20 कार के साथ उनकी तस्वीर देखी गई थी, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं लिंक्स जो है आमिर के वो इस कार ब्लास्ट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार वालों का ये भी कहना है कि अक्टूबर के महीने में आमिर ने कहा था कि वो पहलगाम जा रहे हैं और वो 1 हफ्ते तक पहलगाम में थे, ऐसी जानकारी हमारे पास है। दिल्ली जाने की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ही आमिर और
उमर नबी की मुलाकात हुई थी और तभी शायद ये कार जो है i20 खरीदी गई थी जो आमिर रशीद के नाम पर थी। और 10 नवंबर को उसी में विस्फोटक रख के दिल्ली में एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ हो रही है कि जो नाम सामने आ रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस कार ब्लास्ट में मुलव्वस है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जाती है दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद, जिसमें आमिर रशीद का नाम सामने आया है। आमिर रशीद का भाई जो उमर है वो अभी भी एनआई की कस्टडी में है। आमिर के परिवार के मुताबिक अक्टूबर के महीने में आमिर एक हफ्ते के लिए पहलगाम चला गया था। उसके दिल्ली जाने की कोई जानकारी नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि जो उमर है, उमर छोटे भाई है कि बड़े हैं? बड़े हैं और आमिर छोटे है। आमिर अली जो है आमिर रशीद आमिर रशीद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की मदद की थी। इस तरह से एनआई का रिपोर्ट आया है। हमें वो मालूम नहीं है। वो दिल्ली गए थे कभी गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं, इस तरह का कोई नहीं हमें, लेकिन वो पिछली बार गया था, उसने बोला हमें पहलगाम जाना है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। कब गए थे पहलगाम बोला था? उन्होंने बोला था, तारीख मुझे पता नहीं है कब। मतलब यही सितंबर के आसपास कौन सा महीना था जब पहलगाम, या अक्टूबर में? अक्टूबर में शायद। अक्टूबर में। कितने दिनों के लिए पहलगाम गए थे? 1 हफ्ता शायद। 1 हफ्ते के लिए शायद। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं पता? नहीं। अच्छा, और कौन कौन है उनके घर में, आमिर और इनके घर में? कोई नहीं है, हम खाली 2 ही हैं, मेरी सास और मैं हूँ, हमें और कोई नहीं है। खाली 2 भाई थे। खाली 2 भाई। प्लीज हमें छोड़ दीजिए उसको। आमिर क्या करते थे? आमिर प्लम्बर थे। प्लम्बर। कितना पढ़े थे आमिर? मुझे नहीं पता, शायद वो अंडर मैट्रिक थे। हमें कोई घर में नहीं है, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते हमें उमर को छोड़ दीजिए। वो बेकसूर है, उसको कुछ पता नहीं, वो इलेक्ट्रिशियन थे। बच्चे कितने हैं आपके? एक है, वो 14 महीने का है। आप उनकी मिसेज है? यस सर, मैं उसकी मिसेज हूँ। हमारे घर में और कोई नहीं है। मेरा ससुर है, वो भी मर गया है। आपका क्या नाम है? मेरा कुलसुम जान है। चलो, अभी आपको कोई जानकारी नहीं है? उमर कहाँ है, आमिर कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है? उमर के बारे में बोला गया, वो डलगेट एनआई में, हाँ उन्होंने बोला वो यहाँ पे इन है, लेकिन आउट नहीं हुआ है अभी वो। आमिर के बारे में कोई जानकारी आमिर के बारे में कुछ नहीं पता है। आपने पूछा था आमिर के बारे में, आमिर कहाँ है, क्या है? नहीं कुछ नहीं पूछा? नहीं। उन्होंने कुछ बताया? हमने जब हम पहले पामपुर थाने में गए, हमने बोला वो कहाँ, आमिर भैया का, तो उन्होंने बोला हमें उसकी कुछ पता नहीं है, लेकिन उमर यहाँ पे है।